सारे ग्वाल बाल जब जैसे ही भीतर जाते हैं और मुख को बंद कर लेता अदासुर नामक देते, उधर कन्हैया को पता चलता है और किस प्रकार से अदासुर नामक दैत्य का वध करते हैं और सब ग्वाल बालों की सहायता करते हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण। और जैसे ही वहाँ पर सब आपस में जंगल में गैया चराने के लिए जाते हैं, सब आपस में अपना भोजन प्रसादी लेकर जाते थे। श्री रामा जी बहुत गरीब थे, वो हमेशा अपने साथ छाछ लेकर जाते थे। तो कन्हैया तो अनेक प्रकार के 56 प्रकार की मिठाइयाँ इत्यादि यशोदा मैया बनाकर भेजती, पर वहाँ सब ग्वाल बाल आपस में बांट कर आपस में भोजन करते। तो श्री रामा की झूठी छाछ को भी भगवान जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उसको खाते हैं तो ये दृश्य उधर ब्रह्मा जी देख लेते हैं। ब्रह्मा जी मन में विचार करते हैं कि ये तो साक्षात भगवान है, पर इतना जूठन खा लिया, पर अपने भक्तों का तो जूठन भी खा लेते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखा तो ब्रह्मा जी जैसे ही पृथ्वीलोक पर आकर सारे ग्वाल बाल जितने भी थे सबको अपनी धाम लेकर जाते हैं। और जैसे ही अपने धाम लेकर गए उधर भगवान नींद से उठते हैं, देखते हैं कि ये सारी लीला ब्रह्मा जी की है। और भगवान अपने अंश से सारे ग्वाल बाल वहाँ पर ग्वाल बाल सारे उत्पन्न हो जाते हैं। ये दृश्य वहाँ ब्रज नगरी के संत ऋषि देख लेते हैं और सब ग्वाल बालों का और सब गोपियाँ का, सब ग्वाल बाल और जितनी भी सखियाँ थी सबका विवाह करा देते हैं। कई समय हो जाता है जब ब्रह्मा जी देखते हैं पृथ्वीलोक पर आकर, और उनको जैसे ग्वाल बाल थे वैसे ही वहाँ पर सारी लीला उसी प्रकार से हो रही है। तो आकर ब्रह्मा जी भगवान से साक्षात क्षमा याचना करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं हर भक्त को हर गलती को माफ़ कर सकता हूँ, पर मेरे भक्त को कोई दुख दे, दुविधा दे, कष्ट दे या मेरे भक्तों को ही मुझसे दूर करे, उसको मैं कदापि माफ़ नहीं कर सकता। और सारी ब्रज की गोपियाँ सब आपस में सारे ब्रजवासी कन्हैया से इतना प्रेम करते थे कि एक दिन यशोदा मैया के पास बार बार ब्रज की गोपियों की सबकी शिकायत जाती कि तोरे कन्हैया आता हमारे घर आंगन में चोरी कर लेता है। तो मैया ओखल के रस्सी से बांध देती है कन्हैया को, और उसी के पास में जैसे ही यशोदा मैया खोलती नहीं है, और वहाँ पर उसी ही ओखल के पास में 2 पेड़ थे, वहाँ पर एक नलत खेड़ी और मल खड़ी 2 पेड़ों के नाम थे। और जैसे ही उसके पास से भगवान ओखल को घींचते हुए जाते हैं वो पेड़ टकरा जाते हैं, और इस प्रकार से उन पेड़ों का उनमें से साक्षात 2 पुरुष उत्पन्न होते हैं और साक्षात भगवान उनका उद्धार करते वो अपनी धाम को भेजते हैं। और भगवान ने इस प्रकार अनेक प्रकार की छोटी छोटी बाल लीला करी। एक भगवान लीला करते हैं कि यमुना नदी किनारे सब बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी जो गेंद थी वो नदी के अंदर चली जाती है, और जैसे ही उसमें जाती उसमें एक कालिया नाग रहता था उसी के अंदर। और जैसे ही उधर श्री रामा जिद करते हैं कि मेरी मैया ने बड़ी मुश्किल से मुझे ये गेंद दिलाई है, कन्हैया मुझे लाके दे दो। भगवान जाते हैं नदी में, जैसे ही कूदते हैं नदी के भीतर जाते हैं और यमुना नदी के अंदर भगवान चले जाते हैं भीतर, और उसमें कालिया नाग रहता है। तो उसके फन पर किस प्रकार से कालिया नाग का और भगवान का बहुत महायुद्ध होता है, और युद्ध होता है और उस पर ही उस गुरुड़ सर्प के ऊपर भगवान नृत्य करते हुए यमुना नदी से बाहर आते हैं। और इस प्रकार उस कालिया नाग का भी भगवान उसे कहते हैं कि तुम बाहर आकर अपने परिवार सहित रह सकते हो। बोले हमें आपको कोई किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। तो इस प्रकार भगवान उनका भी उद्धार करते हैं। भगवान एक छोटी सी बाल लीला करते हैं। सारी गोपियाँ सारी सखियाँ सब यमुना नदी किनारे स्नान करने के लिए जाती है। भगवान उनके वस्त्र चुरा लेते हैं, और जैसे ही वो भगवान से कहती है कि कन्हैया हमारे वस्त्र दे दे, कन्हैया कहते हैं कि तुम
मुझे आज ये एक वचन दो कि तुम इस अवस्था में कभी भी यमुना नदी में स्नान नहीं करोगे, क्योंकि सूर्य देवता का एक अपमान होता है, जल का अपमान होता है। तो तुम हमेशा मुझे वचन दो कि कभी भी वस्त्र त्याग कर तुम स्नान नहीं करोगी। तो एक लीला, छोटी सी बाल लीला भगवान ये भी करते हैं। और एक लीला भगवान करते हैं, जब ब्रजवासियों की जब जो सखियाँ थी सारी वहाँ पर बरसाना वृंदावन में दूध दही बेचने के लिए जाती थी। रोज रोज सबके घर मक्खन चुराने जाते थे कन्हैया। और जब गैया चरा कर वापस लौट रहे थे, उस वक्त सब सखियों से कहते हैं कि थोड़ा माखन खिला लो। सखिया कहती है कि कन्हैया तुझे माखन खिलाने से कोई फायदा नहीं है। यशोदा मैया, नंद बाबा और बलराम जी कितने गोरे, लेकिन तू काला का काला ही है। और जैसे ही कन्हैया को ऐसे बोली सखियां, कन्हैया क्रोधित हो गए, कंकर उठाकर जैसे ही मटकी पर मारते हैं, सारा दूध दही माखन सारा वहां पर गिर जाता। तो इस प्रकार भगवान एक छोटी सी बाल लीला भगवान वो भी करते हैं। यशोदा मैया के पास आकर सब शिकायत करती है कि यशोदा तेरो लाल माने नहीं, बार बार हमारा माखन चुरा लेता है, हमारी मटकी फोड़ देता है। यशोदा तेरे लाल को समझा कि रोज रोज बदमाशी ना करे। तो किस प्रकार से यशोदा मैया अपने लाल को समझाती है। बड़ी अद्भुत लीला है, बड़े ही भाव से, बड़े ही प्रेम से। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तेरो लाल यशोदा चल गयो री, अरे मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे। तेरो लाल यशोदा चल गयो रे, मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे। मेरो लाल यशोदा चल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। मेरो लाल यशोदा चल गयो रे, मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे। मेरो लाल यशोदा
करे बदमाशी रे दारो कानूड़ो करे बदमाशी लाल करे बदमाशी रे तारो कानूड़ो करे बदमाशी अरे लाल करे बदमाशी रे दारो ये कानू करे बदमाशी लाल करे बदमाशी रे तारो कानूड़ो करे बदमाशी ओ इन्हें घर में पेट समझा ले यशोदा दारो लाल करे बदमाशी इन्हें घर में पेट समझा ले यशोदा दारो ये लाल करे बदमाशी राज मनाना बाजावे गानो लारे लारे आवे नावा जावे गानो लारे लारे आवे राज मनाना बाजावे गानो ताने ताने आवे नावा जावे गानो लारे लारे आवे ओ मारी सीरी चुरा दे आवे यशोदा दारो लाल करे बदमाशी मारो तीर चुरा दे आवे रानियो तारो लाल करे अरे लाल करे बदमाशी यशोदा दारो कानूड़ो करे बदमाशी ओ लाल करे बदमाशी यशोदा तारो कानो करे बदमाशी वो इन्हें घर में पेट समझा ले यशोदा दारो ये लाल करे बदमाशी बोली साचे दरबार की जय। हेलो बोले श्री गौ माता की। कितना सुंदर खुशी का माहौल, क्योंकि आज तो चारों तरफ खुशियों का माहौल नजर आता है और चांद सितारों की शरदमी पर भवाद फांटे का श्रृंगार नजर आता है। और सजनों सच कहूं मैं मेरे दिल के जवाब से, आज तो केवल श्री आशापुरा अंबे माता गौशाला का ही दीदार नजर आता है। आप अपने लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां बजाएं सजनों। आप सभी लोगों के बीच में जो गौ सेवार्थ झोली आई थी, जिसमें आपने अपनी नेक कमाई के हिस्से से 5,475 रुपए की राशि आपने भेंट की। एक बार बहुत जोरदार तालियों के माध्यम से मैं आप तमाम गुरुजन सज्जनों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि किस्मत देखिए, आप लोग हमेशा गौ माता के चरणों में, ठाकुर जी महाराज के चरणों में पता नहीं क्या मांगते हो, परंतु रमेश जी, जो मैं मांगने के लिए आया हूं इस कैमरे की आंख के समक्ष कहने जा रहा हूं, क्योंकि किस्मत हम पर इतना एहसान कर जाए कि सारे ख्वाब हकीकत बन जाएं। और ना करूंगा और कोई दुआ ठाकुर जी महाराज से, अगर आगे भी आप जैसे भक्तों का साथ मिल जाएं, अगर आगे भी आप जैसे भक्तों का साथ मिल जाएं। आप सभी लोगों की भक्ति को सैल्यूट करना चाहूंगा। आज सनातन धर्म में अपना में एक दिन बहुत विशेष है। आज के दिन ओम नाम का जप करके दी गई राशि अपने आप में बहुत विशेष महत्वपूर्ण रखती है। इस बीच हम सभी के बीच आज के इस ऐतिहासिक आयोजन की गरिमा को बढ़ाने के निमित्त, जिनका इस गौशाला में हमेशा बड़ा सुंदर भाव रहा है, हमारे परमादरणीय श्रीमान श्री प्रभाकर जी तिवारी साहब पधारे हैं। एक बार बहुत जोरदार तालियों के माध्यम से आप सब लोग जिनका सम्मान करें। आदरणीय श्रीमान रमेश जी गहलोत माली, आपका भी मैं यथायोग्य मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच पधारे श्रीमान रमेश जी गहलोत माली, और ये भवाद फांटा की नगरी है बड़ी मतवाली, जहां की जनता है दिलवाली, जो सुबह सवेरे उठती है चाय की प्याली, फिर फैमिली को संग में लेकर मंदिर जाते, चाहे होली हो चाहे दिवाली, या हमेशा बजते हैं ढोल और थाली। देश प्रेम को खातिर आतुर युवाओं की टोली, जो हंसते हंसते सीने पर खा जाते हैं गोली,
और यहाँ पर सब धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हम जोली और हमारे बीच में श्रीमान रमेश जी गहलोत माली। और अब बजाएं एक बार बहुत जोरदार ताली। बहुत बहुत आभार। मैं गौशाला परिसर में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इससे पहले श्रीमान जय सिंह जी परिहार आप सभी की ओर से इस संस्थान में, इस गौशाला में आपने 21,000 रुपए की राशि यहाँ पर आप दे चुके हैं। एक बार बहुत जोरदार तालियों के माध्यम से ऐसी शख्सियत का सम्मान करें। परम आदरणीय श्रीमान श्री जय सिंह जी परिहार साहब का। और अभिनंदन हो रहा है श्रीमान श्री प्रभाकर जी तिवारी साहब, माननीय अध्यापक महोदय। आप ज्ञान और मीमांसा के महानतम शलाका पुरुष है। आपने अपने ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से अनेकों बुद्धिजीवियों का सामाजिक व्यावहारिक आत्म उत्थान किया है। श्रीमान प्रभाकर जी तिवारी साहब की ओर से 5100 रुपए की राशि का योगदान गौशाला के अंदर। एक बार बहुत जोरदार तालियां बजाएं सज्जनों। बहुत बहुत आभार श्रीमान प्रभाकर जी तिवारी साहब, आप श्री की ओर से 5100 रुपए की राशि आपने भेंट की है। आइएगा अब अगले ही पायदान पर जो ये दानदाताओं की पावन श्री श्रृंखला की सूची है, श्री गुरुजनम सेवा समिति के जितने लोग पधारे हैं, जिनका कैसा योगदान इस गौशाला के अंदर रहा है, वो संपूर्ण जानकारी मैं मेरे आदर्श वक्ता परम आदरणीय श्रीमान श्री प्रभाकर जी के मुखारबिंद से हम लोग सुनना चाहेंगे। एक बार जिनका पुनः बहुत जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन करें। इनके साथ जितने लोग पधारे हैं सब लोग मंच के ठीक समक्ष आ जाएं, ऊपर पधार जाएं। तालियां बजाएं एक बार फिर से इन लोगों के स्वागत और सम्मान में, क्योंकि जहमत उठा के हम तशरीफ लाएंगे और फूलों की क्या बिछात। प्रभाकर जी आपके स्वागत में हम दिल बिछाएंगे, तो दिल की गहराई और अरमानों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन लीजिएगा। आप सभी की तालियों के बीच माइक्रोफोन पर हूं, परम आदरणीय श्रीमान प्रभाकर जी आए और अपनी बात यहां से रखें। सादर वंदे। सम्माननीय व्यासपीठ पे मंचासीन अनमोल दीदी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी माताएं, बहनें और मेरे साथी और बुजुर्ग बैठे हैं, उन सभी को मैं कोटि से प्रणाम करता हूं। यह गौशाला की पावन भूमि पर यह भागवत कथा जो श्री सुखराम जी बिश्नोई परिवार द्वारा की जा रही है, उनको भी करोड़ों करोड़ों बार नमन हो, जो आपको भगवत प्रेरणा और गौ सेवा करने का मौका मिला है। मैं सभी आयोजन करताओं और पधारे हुए आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं। एक छोटी सी घटना है। अंग्रेजों का समय था, एक मुसलमान कोई गौ माता को काटने के लिए लेके जा रहा था। गोकुशी होती थी, आज भी होती है। वहाँ कोई एक किसान जो थोड़ा पढ़ा लिखा भी था, वो देखता है गाय माता रो रही है और वो उसको पीटते हुए जबरदस्ती काटने के लिए लेके जा रहे हैं। वो उसको कहता है भैया इसको छोड़ दे, तो वो कहता है मैं 500 रुपए में लाया हूँ, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वो काफ़ी विनती करता है और उससे ज़्यादा रुपए देकर उस गौ माता को मुक्त करवा देता है। कुछ समय बाद क्रांति की जो लो चली थी भारत भूमि पर, वो भी क्रांतिकारियों में शामिल हो जाता है और अंग्रेज सरकार उसको गिरफ्तार कर लेती है। यह कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है। ये जो गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण प्रकाशित होती है, उसके अंदर एक कथा आई हुई है, तो उसका मैं आपको सुना रहा हूँ। तो वो उसको क्रांतिकारी को गिरफ्तार करके अंग्रेज सरकार ने फांसी की सजा सुना दी। नियत दिन फांसी का तय हुआ। वो अपने कृष्ण भगवान जो भी आराध्य पुरुष थे, जिनकी सेवा की थी, उन सबको याद करके मातृभूमि के श्री चरणों पर अपनी बलिवेदी चढ़ाने के लिए वो चल पड़ा। जब फांसी के तख्ते पर उसको झुलाया गया, तो फांसी एक बार ही होती है, 2 बार किसी की फांसी नहीं होती। तो देखते हैं कि वो छटपटा रहा है, काफी देर हो गई लेकिन उसके प्राण नहीं निकल रहे। तो जो मजिस्ट्रेट था उसने देखा और 5 मिनट टाइमिंग जो होता है उसके बाद उसको नीचे उतार दिया और वो वापस उसकी सांसें चल रही है, उसके प्राण नहीं निकले। जब पूछा गया कि क्या हुआ, तो कहता है जो ही मेरे को फांसी के फंदे पे झुलाया, मेरे पाँव के नीचे गौ माता ने अपना सींग लाके टच करा दिया ताकि मेरे को फांसी नहीं लगे।
यह जो गौ माता को उसने बचाया था, उसका पुण्य प्रताप, उसका जीवन बच के हो गया और अंग्रेज सरकार ने उसको मुक्त कर दिया, क्योंकि फांसी की सजा एक ही बार दी जाती है, दोबारा नहीं दी जाती। यह ब्रिटिश कानून में नियम था। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप अपने तन मन धन से जो भी गौशाला के लिए निमित्त मात्र है, ये कोई मन में कल्पना नहीं करे कि मेरे पास 100 रुपये है या मेरे पास 1000 है, मैं कैसे दूंगा। मैं तो यहाँ 20 सालों से इसी क्षेत्र में अध्यापक हूँ और विनायकपुरा, कड़वड़ और मेलावास में जनता ने मेरी स्कूल को बहुत पैसे दिए, लाखों रुपए दिए। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। जब भी मैंने मांगा 15 अगस्त 26 जनवरी को लोगों ने भर भर झोली विद्यालय को दी है और गौशाला को भी पिछली बार खूब दिया था और आज भी देंगे, ऐसे में आप सभी से प्रार्थना करता हूँ। तो 11,000 श्री गुप्त दान विनायकपुरा के युवा साथियों द्वारा 11,000 रुपए की घोषणा हुई है। 25,000 श्री गुरुचरण सेवा समिति मंडोर, जो महानुभाव मंच पे उपस्थित हैं, इनके द्वारा, और यह नियमित गौ माता की सेवा के लिए डॉक्टर्स, दवाएं और अन्य साधन उपलब्ध कराते रहते हैं। श्री गुरुचरण सेवा समिति की तरफ से प्रत्येक शनिवार को 2 कढ़ाई लापसी दलिया बनाकर सुबह गौ माता को भोग लगाई जाती है। यह 2 कढ़ाई गौ माता को खिलाने एवं बनाने का क्रम, यह श्री आशापुर अम्बे माता जो गौशाला है उसकी स्थापना हुई, उससे आज तक नियमित चल रहा है। इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रत्येक शनिवार को आप कोई भी भगत आके देख सकते हैं, ये लोग अपनी सेवा देते हैं। 5100 रुपये श्री गौमाता गढ़ाव, हमारे माननीय श्री लक्ष्मण सिंह जी विराजमान है, वो मंच पे पधारे, इनकी तरफ से हैं। साल दुपट्टा लें, हालांकि कहा था मेरा नाम नहीं लेना, लेकिन आप नियमित रूप से हमारे सहयोगदाता और इस गौशाला समिति के शायद उपाध्यक्ष हैं और इनका प्रेरणास्पद हमेशा मिलता है हमें। 5100 रुपया श्री गौ माता जोधपुर से श्री बीके साहब ने दिए हैं, हालांकि गुप्त दान है, वो यहाँ पे विराजमान नहीं है अभी गौ भक्त मंडी वाले, उनकी तरफ से प्रत्येक 14 को, हर महीने की 14 को 1 कढ़ाई दलिया, जो दलिया बनाया जाता है, इसी क्रम में आज भी उनकी तरफ से गौ माता के लिए दलिया बनाया जाएगा। अभी शाम को वो आने वाले हैं और वो प्रत्येक माह की 14 को देते हैं। 21,000 रुपये श्री जयसिंह जी परिहार अध्यक्ष है, उनकी तरफ से गौशाला को दिए जा रहे हैं। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि पंचीन के पीने से नदी का नीर नहीं घटता, दान देने से आपका धन नहीं घटता। यह श्री रघुवीर सहायक होते हैं। जैसे एक बरगद का वृक्ष जमीन पर गिरता है, बहुत छोटा, तिल से भी छोटा होता है, लेकिन जब उसको जल रूपी दान मिलता है तो विशाल वट वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार जो आप दान दे रहे हैं वो कई गुना बड़ा होकर वो आपके भविष्य में आपके साथ कोई भी घटना, दुर्घटना या विषम परिस्थिति होती है, उससे आपको बचाता है। और गौ माता की सेवा तो कभी व्यर्थ नहीं जाती। इतना कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आगे मकर संक्रांति के दिन कुछ कैंप और मेडिकल व्यवस्था भी की जाएगी। पिछली बार भी था, शुगर ब्लड चेक वगैरह था, बीपी चेक था, अब की बार भी कर रहे हैं। भाई साहब श्री रमेश जी आपको ज़्यादा इसके बारे में बताएंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। व्यासपीठ को नमन, मेरा संतों को नमन। ये जो 14 तारीख को विशाल स्वैच्छिक रक्तदान रखा गया है गौशाला परिसर में, उसके लिए आप सभी लोग जो युवा साथी हैं मेरे, वो सभी लोग अपना नामांकन करवा ले। और पूरी व्यवस्था से ये विशाल रक्तदान शिविर को अपने को आयोजन को अच्छे से करवाना है। तो उसके लिए आप सभी लोग सही राम जी भाई साहब और सुरेश जी भाई साहब से संपर्क कर ले और अच्छी संख्या में, हम सब लोग की इच्छा है कि अच्छी संख्या में ब्लड यूनिट्स हम लोग सरकार को देवें, ताकि जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, जहाँ पर रक्त की कमी हो, वहाँ पर उस रक्त से पूर्ति की जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भाई साहब प्रभाकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत बहुत आभार। परमादरणीय श्रीमान श्री
रमेश जी गहलोत, आदरणीय प्रभाकर जी, जितने लोग पधारे सभी का एक बार पुनः बहुत जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन करें सज्जनों। जैसा आदरणीय रमेश जी ने आप लोगों को अवगत करवाया, 14 तारीख को मकर संक्रांति सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा पावन पर्व है और उस दिन अगर सबसे बड़ा दान वर्तमान में जिसकी जरूरत है वो रक्त का दान है। अपना रक्त किसी और की शिराओं में दोहराने का अवसर अगर मकर संक्रांति के दिन गौ माता के निज चरणों में मिल रहा है तो इससे बढ़कर कुछ सौभाग्य की बात हो नहीं सकती। मेरी सभी युवा साथियों से प्रार्थना रहेगी, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना नामांकन करवावें, अपना रक्त का दान करें, क्योंकि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाएं और मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाएं। ओ ईश्वर मेरे दाता, ये बिश्नोई मांगता तुझसे, मेरी युवा पीढ़ी संभल कर फिर से विवेकानंद हो जाएं, फिर से विवेकानंद हो जाएं। एक बात ताली बजाएं युवाओं के स्वागत और सम्मान में। आइएगा, 501 रुपए की राशि गुप्तदान मिली है गोशेवार्थ श्रीमान श्री संग्राम जी कड़वासरा जीपासनी, आप श्री की ओर से 1100 रुपए की राशि गोशेवार्थ। एक बार बहुत जोरदार तालियों के माध्यम से मैं इनका भी अभिनंदन चाहूंगा। मेरी प्रार्थना रहेगी आदरणीय श्रीमान संग्राम जी कड़वासरा, आप आए मंच पर और अपना बहुमान स्वीकार करें। इनके परिवार से कोई भी गुरुजन सज्जन 1100 रुपए की राशि आपने गोशेवार्थ दी है, आप श्री का विशेष आभार। गुरु चरणम सेवा समिति की तरफ से जैसा आदरणीय प्रभाकर जी ने बताया, हर शनिवार को 2 कढ़ाई बना करके रविवार को सुबह गौ माता के चरणों में भोग लगाई जाती है। इन लोगों को एक बार पुनः बहुत जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन करें सज्जनों। श्रीमान जय सिंह साहब का एक बार पुनः मंच के माध्यम से आभार है, जो इस समिति का अध्यक्ष हैं। आपने 21,000 रुपए की राशि गोशेवार्थ दी है, फिर से तालियां हो जाएं। बहुत बहुत आभार। आइएगा पुनः आप सभी को ले चलता हूं कथा व्यास की ओर, जहां पर हम सभी के बीच परम पूज्य दीदी अनमोल श्री जी के मुखार बिंद से आज के कथा के प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, गौ माता की। और भगवान एक बहुत सुंदर लीला करते हैं, गोवर्धन पर्वत को लीला करते हैं भगवान। तो सारे ब्रजवासी, जब ब्रज में बारिश नहीं हुई, कहीं समय बीत जाता है, तो सारे ब्रजवासी इकट्ठे होकर उधर इंद्र देवता की पूजा करने के लिए सब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। एक जगह इकट्ठे होते हैं और इतने में गैया चराकर संध्या का समय हो गया। बाल गोपाल कन्हैया सब जैसे ही अपने घर आंगन पहुंचते हैं और वहाँ पर ब्रज में देखते हैं कि सारे ब्रजवासी सब एक जगह इकट्ठे होकर किस प्रकार से इंद्र देवता की पूजा करने के लिए सब एक जगह इकट्ठे हो गए। तो वहाँ पर कन्हैया कहते हैं कि नंद बाबा, ये किसकी पूजा हो रही है? बोले इंद्र देवता की पूजा करनी है, ताकि कई वर्ष हो गए जो ब्रज में बारिश नहीं हुई, और जब इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो साक्षात यहाँ पर बहुत तेज वर्षा करेंगे तो फसल इत्यादि अच्छी हो। उधर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर पूजा ही करनी है तो गोवर्धन भगवान की पूजा करो। गोवर्धन पर्वत को भगवान लीला करे थे, किस प्रकार से गोवर्धन पर्वत को भी अपनी चट्टी अंगुली पर उठाए थे। तो वहाँ पर सब एक जगह इकट्ठे होकर गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए सब लोग एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। इतने में उधर जो इंद्र देवता थे वो बहुत नाराज हो जाते हैं, अपने बादलों को आदेश देते हैं कि जाओ और चारों तरफ ब्रज में इतनी तेज बारिश करो कि सारा ब्रज ही डूब जाए। तो जैसे ही इंद्र देवता को आदेश मिलता है और बादल बहुत तेज वर्षा करते हैं, और किस प्रकार से बहुत तेज बारिश होती है, किस प्रकार से इंद्र देवता अपने बादलों को आदेश जैसे ही इंद्र देवता वहाँ बादलों को आशीष दिए, बहुत तेज तेज वहाँ पर वर्षा होने लग जाती है। बरस बरस मारा इंद्र राजा, इंद्र राजा तू बरस हमारो काज सरे।
आशापुरा पे मामे तू जोर को बरस दे बरसा मारो काज सरे बरसा मारो काज सरे अरे बरस बरस मारा इंदर राजा बरस बरस मारा इंदर राजा तू बरसा मारो काज सरे तू बरसा मारो काज सरे अरे ज्यादा बरसों मारा इंदर राजा बरसोनी मारा इंदर राजा ज्यादा बरसों मारा इंदर राजा राधा बरसोनी मारा इंदर राजा बरसा मारो काज सरे तू बरसा मारो काज सरे अरे मारवाड़ की धरती माथे जोर को बरस दे मारवाड़ की धरती माहे जोर को बरस दे मारवाड़ की धरती माथे जोर को बरस दे मारवाड़ की धरती माहे जोर को बरस दे कोयल भी बड़े शोर करे कोयल भी बड़े शोर करे अरे बरस 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 मारा इंदर राजा तू बरसा मारो काज सरे अरे तू बरसा मारो काज सरे तू बरसा मारो काज सरे अरे तू बरसा मारो काज सरे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। की जय और जैसे ही सारे ब्रजवासी इकट्ठे होकर उधर गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इंद्र नाराज हो जाता है, बहुत तेज वर्षा करता है ब्रजभूमि में। तो से जैसे ही भगवान एक बहुत बड़ी अद्भुत लीला करते हैं और उस वक्त भगवान साक्षात गोवर्धन पर्वत को अपनी चट्टी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को भगवान धारण कर लेते, गोवर्धन पर्वत को उठा लेते। बोलिए गोवर्धन भगवान की। और जैसे ही भगवान इतनी अद्भुत लीला करते हैं, इतनी तेज बारिश होती है, सारे ग्वाल बाल बाल सका सब अपनी अपनी लाठियां लगाते हैं और सबको उस गोवर्धन पर्वत के नीचे ले लेते हैं। अपनी अपनी लाठियां लगाते हैं, उनको अभिमान आ जाता, अहंकार हो जाता है कि छोटा सा बाल कृष्ण कन्हैया किस प्रकार से एक चट्टी अंगुली पर
इतने भारी गोवर्धन पर्वत को किस प्रकार से उठा सकता है? बोले हम सब ने हमारी हमारी लाठियाँ लगाई है इस प्रकार से। तो भगवान उनका अहंकार दूर करने के लिए जैसे ही अपनी चट्टी अंगुली को हटाते हैं तो उस गोवर्धन पर्वत के नीचे सब उसके नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार उनका अहंकार को दूर करते हैं भगवान और साक्षात अपनी चट्टी अंगुली पर धारण करके इतनी अद्भुत लीला भगवान करते हैं। और उस वक्त वहाँ पर 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है। 56 प्रकार का भोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि भगवान यशोदा मैया अपने लल्ला को एक दिन में 8 बार भोजन करवाती है। उसी प्रकार 7 सप्ताह होते हैं तो 7 दिन में, तो इस प्रकार जब पूरा समय होता है और यशोदा मैया अपने लल्ला को एक दिन में 8 बार भोजन कराती है तो सप्ताह में 7 दिन होते। इस प्रकार 56 प्रकार का भोग लगाती है मैया। अंतिम समय जब गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना हो रही है तो बड़े धूमधाम से सारे ब्रजवासी गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं, 56 प्रकार का भोग लगाते हैं। वो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारे माते मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज 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 तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गोवर्धन महाराज महाराज तके माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराज रयो। तो पे पान चढ़े रे तो पे फूल चढ़े पान चढ़े ओके फूल चढ़े पान चढ़े रे तो पे फूल चढ़े पान चढ़े ओके फूल चढ़े ओ तो पे चढ़े दूध की धारे आधारे माथे मुकुट विराज रयो। योगी गोवर्धन महाराज महाराज करे माथे मुकुट विराज। तेरे गले में कंडा साज रयो। गले में कंडा साज रयो। तेरे गले में कंठा साज रयो। ओड़ी पे हीरा लाले लाले माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज करे माथे मुकुट विराज रयो। हमारे भागवत की यजमान पधारेंगे और गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे। हमारे जोड़े वाले यजमान जहाँ कहीं भी हो शीघ्रता से भागवत के समीप पधारे। हमारे भागवत की यजमान जहाँ कहीं भी हो शीघ्रता से मंच पर पधारे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तके माथे मुकुट विराज रयो।
कोस की परिक्रमा, हे 7 कोस की परिक्रमा, राजकोष की परिक्रमा, हे 7 कोस की परिक्रमा, सकलेश्वर हे विश्राम विश्राम, माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज, करे माथे मुकुट विराज। बोलिए गोवर्धन महाराज की। तेरे कानन कुंडल चमक रयो, कानन कुंडल चमक रयो, तेरे कान में कुंडल चमक रयो, तेरी झांकी बनी विचारे विचारे, माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तारे माथे मुकुट विराज रयो। जय हो। बोले गिरिराज धरण की जय हो। गोपाल कृष्ण भगवान की हरि ओम महम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वृक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तितम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुलितम कंठे च मुक्तावले गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि नमो नमः श्री कृष्ण स्वरूपण्ये नमो नमः गिरिराज धरणाय नमो नमः ध्यानार्थ अक्षत पुष्पाणिम समर्पयामि नमो नमः शुद्धोदक स्नानम शुद्ध जल से स्नान करवाइएगा। ओम शुद्ध बाला सर्व शुद्ध बालो मणिबाल स्विना श्वेता श्वेताक्षो रुणते रुद्राय वसुदे कर्णा जालिता रुद्रा नमो रूपा पार्जन्य अक्षतानिम समर्पयामि नमो नमः स्वस्ति तिलकनान्ते नमो नमः ओम अकुंसनाते अकुंसो वजताम्बरोगते सोमदाय रसो अच्युतः तिलकम समर्पयामि तिलकनान्ते नमो नमः एक पुष्पाणि गन्धाक्षत पुष्पाणि संपूज्य नमो नमः विरम च गुलालम च हरिद्रादि समन्वितम् नानापरद्रव्यं ग्रहणं परमेश्वर नमो नमः धूपमाग्रापयामि दीपकं दर्शयामि दीपानान्ते नमो नमः हस्तो प्रक्षालित गोविन्दाय नमो नमः ओम नाभ्यास तंत्रविषेणो देहो समर्थता पद्भ्यां भूर्दिशा सोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नः नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते नमो नमः ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलानान्ते नमो नमः पुङ्गिफलानान्ते नमो नमः द्रवदक्षिणानान्ते नमो नमः।